विजय की माँ 8वें भाग में खुश है कि उन्होंने 10 साल सफलतापूर्वक बिता लिए हैं और इसी तरह और 10 साल भी बीत जाएंगे। वो भगवान से प्रार्थना करती है। ऐसा करते समय जानकी बद्री के साथ, मेरे प्रिय, वास्तव में मनुष्य बहुत परिश्रम करते हैं। उन्हें बहुत सारी परेशानियां और कठिनाइयां हैं। ये मैं उन्हें देखने के बाद समझ पाई हूँ। लेकिन वे चाहे कितनी भी तकलीफ में हो, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी तकलीफों को भूल जाते हैं। वास्तव में लोग बहुत महान हैं। भले ही दिल में कितना ही दुख हो, फिर भी वे हंसते हैं और अपना समय बिताते हैं। मनुष्य रूप में हमारा भी इतना कठिन समय चल रहा है, लेकिन हमें अपने बच्चे के लिए एक 10 साल और बिताने होंगे। इसी बीच नन्हा विजय वहां आ जाता है। माँ, इधर देखो, देखो मेरे पास क्या है। मुझे ये शंख हमारे गांव के एक तालाब में मिला। इससे कुछ आवाज आ रही है माँ। ये सुनकर दोनों माता पिता बहुत हैरान हो जाते हैं। बद्री शंख लेता है। ये कैसा शोर है? ये बेहद खूबसूरत है और काफी बड़ा भी। जब वो शंख को कान पर लगाता है कि अचानक उस शंख से एक नागिन बाहर निकल आती है। जानकी और बद्री, तुम दोनों कैसे हो? वे दोनों उसे प्रणाम करते हैं। माँ, आपके आशीर्वाद से हम बहुत खुश हैं। नन्हा विजय उस नागिन को देखकर बहुत डर जाता है, इसीलिए नागिन उसे तुरंत बेहोश कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। बद्री और जानकी जब ये देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। चिंता मत करो, विजय सो रहा है। उसे 20 सालों तक हमारे जीवन के बारे में कुछ नहीं बताना है ना, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब जो कुछ भी हुआ उसकी उसे कोई याददाश्त नहीं रहेगी। ये बस नींद से फिर से जागने जैसा होगा। ये तो ठीक है, लेकिन माँ, आप इस शंख में कैसे, आप इसके अंदर कैसे आई? मुझे एक तांत्रिक द्वारा दिए गए शाप ने इसके अंदर बंदी बना लिया था। उस शाप से छुटकारा पाने के लिए हमारी जाति का जब कोई इस शंख को छूता तभी मुझे उस अभिशाप से मुक्ति मिल सकती थी। उस तांत्रिक ने मुझे तालाब में डाल दिया ताकि ऐसा हो न सके। जानकी ये सुनने के बाद, लेकिन भगवान की लीला कि उन्होंने आखिर आपको रिहा कर दिया। हाँ, वो बहुत महान है, इसीलिए विजय उस शंख को तुम्हारे पास ले आया और मैं इस कैद से मुक्त हो गई। इतने सालों मैंने रो रो कर नरक का अनुभव किया। बहुत दुख की बात है, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बधाई कि अब आप आजाद हैं। जो होना था सो हो चुका, लेकिन समझ नहीं आता कि ये तांत्रिक लोग हम पर प्रयोग क्यों करते हैं। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। वे हमेशा हमारा फायदा उठाने की कोशिश करते रहते हैं। वो गुस्से में कहता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। वो भी बहुत दुखी महसूस करती है। बहुत देर तक बात करने के बाद नागिन कहती है, मुझे पता है कि तुम यहाँ अपने बच्चे के लिए हो और इस समय तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। तुम सामान्य इंसान के रूप में हो और बहुत गरीबी में दिन काट रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनकर वो बहुत खुश होते हैं। आपकी दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। वो उन सभी के लिए नागिन से प्रार्थना करता है कि वो सभी की मदद करने के लिए सोना प्रदान करें। तुम कितने ही लोगों को दान दो, ये सोना कभी कम नहीं होगा। आप और साथ ही साथ इस गांव के सभी लोग खुश रहें। वो उन्हें आशीर्वाद देती है और वहां से गायब हो जाती है। तभी विजय नींद से जाग जाता है और कहता है, माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ चावल दे दो ना। उसे बेहोश होने से पहले की कोई बात याद नहीं रहती। जानकी ठीक है कहती है और उसे खाना खिलाती है। वो खाता है और फिर खेलने के लिए बाहर चला जाता है। इसके बाद वे सोने के सिक्के निकालते हैं और अपने आसपास के लोगों को दान कर देते हैं, जिससे वे गरीब लोग पाने के बाद बहुत खुश होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी तकलीफों का ध्यान रखा और हमारी मदद के लिए आगे आए। आपके परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहे। वे उनकी प्रशंसा करते हुए वहां से चले जाते हैं।
10 साल बीत चुके हैं और अब विजय की उम्र 15 साल है। विजय अपने माता पिता के साथ। माँ, मेरे सभी साथी काम पर जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ काम पर जाना चाहता हूँ। नहीं मेरे लाल, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम घर पर ही रहो। नहीं माँ, मैं काम पर जाना चाहता हूँ। मुझे उनके साथ खुशी से समय बिताना पसंद है। मेरे सभी दोस्त मजे मजे की बातें करते हैं। मुझे खेलना, गाना और काम करना पसंद है। आप मुझे मना मत करो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। जानकी रोती है और बद्री से कहती है, विजय को देखकर मुझे डर सा लगता है, क्योंकि वो पूरी तरह से इंसानों की तरह व्यवहार करता है। यदि कल वो जान जाता है कि हम नाग प्रजाति के हैं तो हमें छोड़ देगा। मुझे डर है कि सच जानने के बाद क्या विजय हमारा साथ देना चाहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जानकी, ऐसी शंकाओं को अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन फिर अपने मन में, भगवान, मुझे भी इसी बात का डर है, लेकिन आपको यह देखना होगा कि ऐसा ना हो। विजय काम पर जाता है और घर वापस आ जाता है। उस दिन सभी भोजन करके आराम करने लगते हैं। उस रात जब वे सो रहे होते हैं, एक बड़ा सा सांप घर में घुस आता है। उसी समय विजय को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए उठता है। उस बड़े सांप को देखकर, माँ, बाबा उठिए, यहाँ एक सांप है। वो जोर से चिल्लाता है तो वो दोनों, विजय बेटा, ये कुछ नहीं करेगा, तुम भी शांत रहो, वो अपने आप चला जाएगा। वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उन्हें तो डर है कि वो हमारी वजह से खतरे में है। तुम उसे कुछ नहीं करना। लेकिन विजय कहता है, सांप एक बहुत ही जहरीला जानवर है। यदि हमने उसे नहीं मारा तो ये हमें डस लेगा और हम मार सकते हैं। वो एक बड़ी छड़ी लेकर उसे मार देता है। दोनों ने जब उसे ये करते देखा, वो उलझन में पड़ गए और बहुत परेशान हो गए। रात का समय बीत जाता है और अगली सुबह विजय मछली पकड़ने जाने लगता है। वो दोनों उसे दूर भेजना नहीं चाहते और एक दूसरे से बात करते हैं। कल रात विजय ने एक सांप को मार डाला, ये जाने बिना कि वो हमारी प्रजाति का ही था। वो दिन ब दिन हमसे दूर होता जा रहा है। क्या तुम्हें समझ आया? वो एक इंसान की तरह है, वो एक इंसान की तरह ही रहता है। क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। मेरे दिमाग में भी वही बात है। मैं तुम्हें झूठा दिलासा दे रहा था। मुझे विजय से बहुत डर लगता है। मैं हमेशा ये सोचकर परेशान रहता हूँ कि वो क्या कर रहा है, वो कहाँ है। आज वो मछली पकड़ने के लिए गया है और मछली जरूर लेकर आएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे समझाएंगे। जब वे बात कर रहे थे तब विजय मछली पकड़कर ले आता है। माँ, पिताजी, आज मैं मछली पकड़ने गया था और वहाँ बहुत अच्छा समय बिताया। मुझे 2 मछलियाँ भी मिली, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि माँ, आप कभी मछली क्यों नहीं पकाती हैं? मेरे दोस्तों के घर तो मछली की करी बनती है और उनके साथ मैंने भी खाई। बहुत मजे की बनती है माँ, इसलिए मैंने खुद ये मछली पकड़ी है। अब माँ बाप से जल्दी इसे कह दो, अब माँ आप जल्दी से इसे तल दो, फिर मैं खाऊंगा। जब उसकी माँ ने सुना तो उसने मछली को लेकर फेंक दिया। मैं कह रही हूँ कि हमें ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए। तुम्हारी साथियों की वजह से तुम्हारी आदतें बिगड़ती जा रही हैं। अब आगे से घर पर ही रहना, नहीं तो मैं नहीं जानती कि मैं क्या कर डालूंगी। जानकी, शांत हो जाओ, मुझे उसे समझाने दो। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं इस तरह से समझाऊंगा कि वो बात समझ जाएगा। जानकी अंदर चली गई तो बद्री ने कहा, मेरे बेटे देखो, हमारे रिवाजों के अनुसार हमें ये सब नहीं खाना चाहिए। तुम अब से घर पर ही रहो, क्योंकि तुम्हारी माँ तुमको बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देना चाहती है। तुमको यहाँ अपनी माँ के लिए रहना चाहिए। ये सुनकर वो रोने लगता है। क्यों पापा, मैं यहाँ अकेले कैसे रह सकता हूँ? ये तो कैद हो जाएगी मेरे लिए। मैं यहाँ इस तरह बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं फिर कह रहा हूँ कि तुमको अपनी माँ के कहे अनुसार ही चलना है। जिसके लिए विजय ठीक है कह देता है। लेकिन उस दिन जब सब सो रहे थे, विजय नींद से जाग गया। अगर मैं अपनी माँ और पिता के साथ रहूंगा तो वे मुझे कहीं जाने ही नहीं देंगे, इसलिए मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। ये सोचकर वो उन्हें छोड़कर चला जाता है। अगले दिन जब बद्री जानकी जागे और विजय कहीं दिखाई नहीं दिया तो वे बहुत परेशान हो गए।
दोनों चारों ओर खोज शुरू करते हैं और कहते हैं चलो उसे जल्दी से ढूंढें। जब वे उसे उस गांव में कहीं नहीं ढूंढ पाते तो वे जंगल की ओर निकल जाते हैं। वे पूरे जंगल की खोज करते हैं लेकिन उसे कहीं नहीं पाते। वे निराश हो जाते हैं और बहुत दुखी होकर घर लौटते हैं। समय बीतता जा रहा है। वे उसके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं।